व्यक्ति जिसे ग्लेशियर मैन कहा गया, जिसने शिक्षा और पर्यावरण सुधार के नए रास्ते दिखाए और जिनकी जिंदगी को बॉलीवुड की मशहूर फिल्म थ्री इडियट्स के कैरेक्टर रैंचो से जोड़कर देखा गया। हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या वो लद्दाख के हीरो हैं या फिर सरकार की नजर में खलनायक बन चुके हैं। सोनम वांगचुक को कभी शिक्षा सुधारक कहा गया। उन्होंने आइस स्तूपा जैसी तकनीक से दुनिया को बताया कि ग्लेशियर कैसे बचाया जा सकता है। बच्चों के लिए नए स्कूल मॉडल बनाए, लद्दाख को नई पहचान दी। लेकिन अब वही शख्स एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते 36 घंटों में लद्दाख की सड़कों से हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आई। 4 लोगों की मौत हुई, 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। बीजेपी दफ्तर और सीआरपीएफ की गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने आंसू गैस और गोलियां चलाई। इसके बाद इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया और लगातार कर्फ्यू जारी है। दरअसल ये गुस्सा नया नहीं है। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उस समय सोनम वांगचुक ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया था। लेकिन वक्त बीतने के साथ बेरोजगारी बढ़ी, पर्यावरण के मुद्दे नजरअंदाज हुए और विकास के वादे अधूरे रह गए। धीरे धीरे यहाँ लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च और धरनों के जरिए अपनी नाराजगी जतानी शुरू की, जिसके बाद 10 सितंबर को सोनम वांगचुक ने लेह के शहीद चौक पर अनशन शुरू किया। उनके साथ 50 से ज्यादा लोग बैठे थे। उनकी 4 बड़ी मांगे थी। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, लेह और कारगिल को अलग लोकसभा सीट मिले, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा मिले, सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। 21 सितंबर को गृह मंत्रालय ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन शर्त ये रखी कि राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची पर चर्चा नहीं होगी। लोगों को यह मंजूर नहीं था। 23 सितंबर को 2 बुजुर्ग धरने में बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इसी से युवाओं का गुस्सा भड़क उठा और आंदोलन धीरे धीरे हिंसक हो गई। 24 सितंबर को लेह में शटडाउन के दौरान झड़पें भी हुई, आगजनी हुई और 4 लोगों की जान चली गई। हिंसा के बाद सरकार ने साफ किया कि इसके पीछे सोनम वांगचुक का हाथ है। उन्हें हिंसा फैलाने को लेकर जिम्मेदार ठहराया गया और अब उन्हें लेह से गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया गया है। सबसे बड़ा झटका यह रहा कि सोनम वांगचुक को एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये वही कानून है जिसमें बिना जमानत लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। अब पूरे देश में 2 तरह की आवाजें उठ रही है। एक पक्ष कह रहा है कि सोनम वांगचुक विदेशी फंडिंग लेकर अराजकता फैला रहे हैं। वही दूसरा पक्ष, जिसमें विपक्षी दल और उनके समर्थक शामिल हैं, उनका कहना है कि जिस शख्स ने बच्चों को स्कूल दिए, ग्लेशियर बचाने की तकनीक दी, वही आज देशद्रोही कैसे हो सकता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हर उस इंसान को दबाने की कोशिश करती है जो उनके खिलाफ खड़ा होता है। आज लद्दाख में हालात तनावपूर्ण है। इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू तीसरे दिन भी जारी है, स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 6 अक्टूबर को सरकार और स्थानीय नेताओं के बीच बैठक होने वाली है, लेकिन क्या वहां समाधान निकलेगा, ये देखना बाकी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।